This is an ABP Life podcast. बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उठापटक जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी का 17, जेडीयू का 16, एलजीपीआर का 5, उपेंद्र कुशवाहा और जितना मांझी का एक सीट पर लड़ना तय है। जेडीयू को काराकाट और गया सिटिंग सीट छोड़नी है, वहीं कुशवाहा को काराकाट और मांझी को गया सीट मिलनी है। इसके बदले जेडीयू औरंगाबाद या शिवहर सीट मांग रही है। और आज एनडीए के इस पेज पर हम बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार, और इस पर हमारे सहयोगी आलोक पाठक ने बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझने वाले पत्रकार शशि शेखर से संवाद में बात की। आइए सुनते हैं पूरी चर्चा। बिहार में एनडीए की सीटों की शेयरिंग को लेकर बात लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन उसमें एकाध पेंच फंस गए हैं। पशुपतिनाथ पारस ने सीधे सीधे विद्रोह का झंडा उठा लिया है। कहा है कि अगर मेरी बात ठीक से नहीं हुई तो मैं कहीं भी जाने को स्वतंत्र हूँ। इससे चिराग के प्रोस्पेक्ट पर क्या असर पड़ेगा? उधर कुशवाहा को भी इग्नोर किया गया है। कुल मिलाकर एनडीए के पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं आप जैसे विशेषज्ञ? देखिए, बिहार इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अकेला एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मतलब कि यहाँ पे जो पार्टनर्स इनके हैं उनको चुनने में, मतलब सेलेक्ट करने में और रिजेक्ट करने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। और दूसरा, जो यहाँ के इश्यूज हैं, मसले हैं, जो नैरेटिव एक सेट हुआ है पिछले 1-1.5 साल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा, जब उनकी सरकार थी 17 महीने की महागठबंधन की सरकार, तो इससे भी एक कड़ी चुनौती जो है बीजेपी को समझ में आया था कि बिहार में हमारे लिए एक टफ स्टेट बनने जा रहा है, जो कि अभी तक इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभी तक वो टफ बनता हुआ दिख रहा है। उसका एक बेहतरीन जो उदाहरण है वो आपने खुद कहा कि सीट शेयरिंग का मुद्दा है। उसमें चिराग पासवान, जहां कल तक पशुपतिनाथ पारस केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उनके साथ 4 से 5 सांसद हुआ करते थे लोजपा के, आज पूरा एक 360 डिग्री का चेंज आ चुका है। आज पशुपतिनाथ पारस को किनारे कर दिया गया है और चिराग पासवान से राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत हो चुकी है और लगभग ये माना जा रहा है कि 5 सीटें उनको दी जाएंगी, जिसमें हाजीपुर का सीट भी शामिल है, जिसकी मांग वो काफी पहले से करते रहे हैं। और इस चीज से पशुपतिनाथ पारस निश्चित तौर पर आहत है, लेकिन सवाल सिर्फ पशुपतिनाथ पारस का नहीं है। हम लोगों ने बार बार यह बात की है, बीजेपी के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी, कि यहाँ जो बिहार में छोटे दल हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये छोटे दल जीते नहीं भले, लेकिन हराने का काम बखूबी कर सकते हैं, जिसमें पशुपतिनाथ पारस भी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी है, जिसमें मुकेश सहनी भी है, जिसमें पप्पू यादव भी है कुछ सीटों पर सीमांचल में, पूर्णिया, मधेपुरा जैसी सीटों पर, और सबसे बड़ा फैक्टर ओवैसी का भी है। तो इस वक्त एनडीए में जो दिक्कत आ रही है वो इसी चीज को लेकर आ रही है। एनडीए यह मानकर चल रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट बिहार में, आप देखेंगे तो जो शेड्यूल कास्ट वोट है वो नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग में 2 हिस्सों में बटा हुआ है, दलित और महादलित में। तो सिर्फ पासवान वोट को छोड़ के बाकी सारे जो एससी है वो दलित है, और बाकी सिर्फ महादलित है, और सिर्फ पासवान वोट जो है वो दलित है, जिसके रहनुमा या जिसका जो लीडर है वो लोजपा अपने आप को मानती रही है। रामविलास पासवान जी बिलासप इसके नेता थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो वोट बैंक कहाँ गया, लोजपा किसकी पार्टी रही, इसको लेकर के एक चला। पिछले विधानसभा चुनाव तक भी एक लड़ाई चली चिराग पासवान चाचा और भतीजा में। उस वक्त भाजपा ने
पशुपतिनाथ पारस को तवज्जो दी, क्योंकि 4 से 5 सांसद उनके पाले में थे और वो उसमें से 2-3 सांसद जो हैं वो मेरे ख्याल से काफी मजबूत दावेदार हैं। उसमें एक चंदन सिंह है, उसमें एक प्रिंस है, प्रिंस राज, जो उन्हीं के परिवार से आते हैं, और खुद पशुपतिनाथ पारस। लेकिन इसमें विधानसभा चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने चिराग पासवान को अपने हिसाब से यूज किया और चिराग पासवान ने भी अपने आप को हनुमान बताते रहे वो जी। एक यहीं पर टोकना चाहूंगा कि चिराग के आने से नीतीश के लिए असहज स्थिति तो पैदा होगी, क्योंकि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने उनकी जड़ खोदने का काम बखूबी किया था। नहीं, लेकिन भाजपा के इशारे पर किया गया था, यह कोई ओपन सीक्रेट है? जी बिल्कुल, ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन यह भी ओपन सीक्रेट है, राजनीति में कोई अस्थायी भाव में शत्रुता या मित्रता नहीं रहती है। चिराग पासवान बोल चुके हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है नीतीश जी से और हम मिलकर 40 की 40 सीटें जीतेंगे। नीतीश कुमार को अगर इन सब बातों की चिंता होती तो शायद वो कभी बीजेपी से हाथ न मिलाते, वो बेहतर स्थिति में थे महागठबंधन में। लेकिन उनको ये पता था कि चिराग पासवान आएंगे और चिराग पासवान भी इसी उम्मीद में, इसी दिन के इंतजार में हनुमान बने हुए थे। जबकि हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में पशुपतिनाथ पारस को हटाकर चिराग पासवान को जगह देने की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन वो चर्चाएं असफल साबित हुई, वो सही साबित नहीं हुई। तो शायद बीजेपी ने इसी दिन के लिए चिराग पासवान को बचाकर रखा था और बीजेपी को ये पता है कि चिराग पासवान युवाओं में लोकप्रिय है और अपने कोर वोटर के बीच भी रामविलास पासवान के वारिस के तौर पे देखे जाते हैं। और ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि पशुपतिनाथ पारस जैसे नेता संगठन के लोग हैं और पूरी जिंदगी उन्होंने लोजपा बनाने में और अपने बड़े भाई की सेवा करने में बिता दी। सेवा करना मतलब कि वो संगठन के आधार थे, वो अपने बड़े भाई के लिए पॉलिटिकल पार्टी संगठन बनाना, चंदा इकट्ठा करना और वो बाकी मैनेजमेंट का काम करते थे। पशुपतिनाथ पारस कभी लोकप्रिय नेता के तौर पे नहीं उभरे, वो हमेशा पर्दे के पीछे काम करते रहे और ये बात बीजेपी को पता है। लेकिन चूंकि उस वक्त सांसदों की संख्या इनके साथ ज्यादा थी, जब पार्टी टूटी तो बीजेपी ने अपने हिसाब से वो उनको स्वीकार किया और आज जब जरूरत है लोकसभा चुनाव की तो इनको स्वीकार कर रही है चिराग पासवान को। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत शुरू होगी। मैंने जैसे पहले ही कहा कि बिहार एक टफेस्ट स्टेट बनने जा रहा है, बन चुका है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। उसका ये नमूना है कि चिराग पासवान 4-5% वोट के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर पशुपतिनाथ पारस अपने कुछ लॉयल लोगों को लेकर के महागठबंधन की नजर है इन पर जी। और उनका जो इशारा है वो यही है कि हम स्वतंत्र हैं कहीं जाने को, तो इसका अर्थ यही है कि हम महागठबंधन में भी जा सकते हैं और तेजस्वी यादव को कोई दिक्कत नहीं होगी उनको अपने पास लेने में। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी एक सीट से मानेंगे मुझे नहीं लगता है जी। और यही वो सवाल आता है कि आपने पप्पू यादव का नाम लिया, तो पप्पू यादव तो खुलेआम ऐलान कर चुके हैं कि राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित करना चाहिए था मुंबई की रैली में। बहरहाल वैसा नहीं हुआ। ओवैसी लगभग विपक्ष की ही भूमिका में है, सीमांचल में वो ठीक ठाक पकड़ रखते हैं। अगर उनके एक आध सांसद जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार वो 5 विधायक जीत चुके हैं। और जहाँ बात यहाँ एनडीए की हो रही है, जिसमें कुशवाहा है, सहनी पर आपने कोई बात नहीं की। नहीं, मैंने कहा मुकेश सहनी को लेकर के एनडीए ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। और ये खबर है कि राजद तेजस्वी यादव ने उनको 1 सीट कटिहार देने का वादा किया है, जहाँ तक खबरें आ रही हैं या जो भी जानकारियां निकल के आ रही है कि 1 सीट कटिहार का देने का वादा किया है, साथ ही 1-2 सीटें और देने का वादा किया है। तो 2-3 सीटें अगर राजद से, महागठबंधन से इनको मिलती है सनी को, तो वो मुझे लगता है कि वो महागठबंधन में जाना प्रेफर करेंगे, बजाय इसके
कि वो एनडीए के कुनबा में मतलब आए, और जहां ऑलरेडी काफी भीड़ है पहले से, वहाँ जीतन राम मांझी है, वहाँ पे चिराग पासवान है, वहाँ पे नीतीश कुमार है जो शायद 16 से कम पे 16-17 बहुत हुआ, मतलब हार्डली 15 सीट से कम पे तो कहीं मानने वाले हैं नहीं, जबकि उनके 16 सिटिंग सांसद हैं, 17 सीटें पिछली बार मिली थी। तो वहाँ काफी दिक्कत है, और नीतीश कुमार के निकलने के बाद महागठबंधन में काफी स्पेस अभी इन लोगों के लिए बचा हुआ है। इस बात को तेजस्वी यादव अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वो मुकेश सहनी को भी ऑफर कर रहे हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा को भी ऑफर कर सकते हैं, और बहुत हद तक मुझे लगता है कि पशुपतिनाथ पारस के लिए भी दरवाजे वहां खुले हुए हैं, और ये लोग चाहते हैं कि जातीय समीकरण का जो खेल होता है चुनाव में उसको भी इसके जरिए की जाए, तो ये करेंगे। और आपने जैसा बताया ओवैसी वाली बात, मैं बार बार शुरू से ये मान रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में न सिर्फ सीमांचल बल्कि उत्तर बिहार में भी गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जैसी जगहों पर जो उपचुनाव हुए थे, वहां हम लोगों ने देखा है कि ओवैसी ने हराने का काम बखूबी किया है आपको महागठबंधन के उम्मीदवारों को। तो अगर इसका समापन एक वाक्य में ऐसे करें कि एनडीए के लिए सबसे मुश्किल राज्य बिहार ही होने जा रहा है, टिकट बंटवारे से लेकर जीतने तक, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एग्जैक्टली और इसका आधार ये है, इसका प्रमाण ये है कि आप देख लीजिए कि जहां 2 लिस्ट अब तक बीजेपी ने निकाले हैं, उसमें से बिहार के लिए एक भी नाम अब तक तय नहीं हो पाया है। मैं सीट टू सीट की बात कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए पूर्वी चंपारण लोकसभा एक सीट है, यहाँ पर इतनी उहापोह स्थिति है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ के 6 बार के जीते हुए सांसद को दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी जगहों पे आप चाहे बेगूसराय जाइए, चाहे बक्सर जाइए, बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई है। शिवहर को लेकर के काफी ये चल रहा है कि वो सीट किसको जाएगा, जबकि वो सिटिंग सीट है बीजेपी जी। तो पॉलिटिकली भी टफेस्ट होने जा रहा है, गठबंधन के हिसाब से भी टफेस्ट होने जा रहा है, और मुद्दों के हिसाब से भी टफेस्ट होने जा रहा है बिहार एनडीए के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।